हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 1862 टू 1869 1862 से 1869 के बीच के पीरियड से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे 1862 से जो पहले का पीरियड है, तो उस पीरियड के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय है, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसे मैं एमसीक्यू में कवर कर चुका हूँ। तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम 1862 से 69 के बीच के पीरियड पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया प्रीवियसली सर्व एज द गवर्नर ऑफ जमैका। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने पहले जमैका के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन ये भारत के वायसराय से पहले जमैका के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो ये भारत का वायसराय 1862 से 63 तक था, लेकिन इससे पहले ये जमैका के गवर्नर के रूप में 1842 से 46 तक सर्व किया था। देन इसके बाद 1847 से 1854 तक कनाडा के एक प्रांत के गवर्नर जनरल के रूप में सर्व किया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जमैका के गवर्नर के रूप में 1842 से 46 तक सर्व किया। देन इसके बाद कनाडा के एक प्रांत के गवर्नर जनरल के रूप में 1847 से 54 तक सर्व करता है। फिर भारत में ये 1862 से 63 तक वायसराय के रूप में सर्व किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट है द वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय हुम। वहाबी आंदोलन का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है वहाबी मूवमेंट को किसने सप्रेस किया था। तो ऑप्शन है राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। तो ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम था जिसने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया था। तो इसके बाद लॉर्ड एल्गिन सेकेंड भी आता है। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 में वायसराय के रूप में सर्व करेगा। तो ये लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट था जिसने वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे एक ई बुक बनाया हूँ जिसमें लगभग 1100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ। तो टॉपिक वाइज लगभग 11 से क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और इस ई बुक का मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ इस चैनल पे, तो आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार इस ई बुक को डिजाइन किया हूँ। देन इसके बाद परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वायसराय टू यूज पीटर ऑफ शिमला एज द ऑफिशियल रेसिडेंस। पीटर ऑफ शिमला को ऑफिशियल रेसिडेंस के रूप में उपयोग करने वाला पहला वायसराय कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है पीटर ऑफ को एज ऑफिशियल रेसिडेंस के रूप में उपयोग करने वाला पहला वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन। तो ये लॉर्ड एल्गिन था और ये पहला वायसराय बना था ऑफिशियल रेसिडेंस के रूप में उपयोग करने वाला। और पीटर ऑफ ये क्या था? तो ये घर था, यह वायसराय का घर था शिमला में, और इसे ऑफिशियली उपयोग करने वाला पहला वायसराय लॉर्ड एल्गिन बना था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वायसराय डाइड इन धर्मशाला। किस वायसराय की मृत्यु धर्मशाला में हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु धर्मशाला में हो गई थी। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी 1863 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर वाज नोन एज द सेवियर ऑफ पंजाब। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को पंजाब के सेवियर के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस को सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था और ये भारत के वायसराय के रूप में 1864 टू 1869 1864 से 1869 तक सर्व किया था। ये भारत के वायसराय के रूप में 1864 से 1869 तक सर्व किया था और इसे पंजाब के सेवियर के नाम से जाना जाता था। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स अनेक्सेशन। निम्नलिखित में से किसे पंजाब के विलय के बाद पंजाब के चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस को पंजाब के चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1849 में पंजाब को अनेक्स कर लिया गया था। ब्रिटिश एम्पायर में 1849 में पंजाब को अनेक्स कर लिया गया था। जान रहे होंगे टोटल 2 एंग्लो सिख वार हुए थे। तो 1849 में पंजाब को अनेक्स कर लिया गया था। देन इसके बाद जॉन लॉरेंस को पंजाब के चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और ये पहला चीफ कमिश्नर था पंजाब का जॉन लॉरेंस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।
और उस टाइम पूछेगा गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम गवर्नर जनरल था। तो इससे पहले मैं डलहौजी पे कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सर जॉन लॉरेंस ऑफिशियली डिक्लेयर्ड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर जॉन लॉरेंस ने ऑफिशियली शिमला को ब्रिटिश एम्पायर की समर कैपिटल के रूप में घोषित किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1864। 1864 में ये शिमला को ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर की समर कैपिटल के रूप में डिक्लेयर किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1864। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब एक वन विभाग की स्थापना की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1864। 1864 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1864। नेक्स्ट है, द इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द फोररनर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज सेटअप बाय। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अग्रदूत माना जाता है, तो इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है डिट्रिच ब्रैंडिज। डिट्रिच ब्रैंडिज के द्वारा 1864 में किया गया था। और ब्रैंडिज ये भारत में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट भी बना था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास्ड। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1865। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित किया गया था। देन इसे 1878 1878 में अमेंड किया गया था। देन इसके बाद फिर 1927 में भी अमेंड किया गया था, बट पहली बार पारित 1865 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप स्टार्टेड। भारत और यूरोप के बीच पहली टेलीग्राफ सर्विस कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1865। 1865 में भारत और यूरोप के बीच में पहली बार टेलीग्राफ सर्विस शुरू हुआ था, और इस टाइम वायसराय जॉन लॉरेंस था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारत में वायसराय जॉन लॉरेंस था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज इन सम रीजन्स ऑफ इंडिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भारत के कुछ क्षेत्रों में फॉरेस्ट विलेज क्यों स्थापित किए थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को और अधिक अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है, द कैंपबेल कमीशन ऑफ 1866 डेल्ट विथ। 1866 के कैंपबेल कमीशन ने किससे डील किया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, फेमाइन से डील किया था। तो इस कमीशन ने ओडिशा में फेमाइन के कारण को इन्वेस्टिगेट किया। देन इसके बाद फ्यूचर के फेमाइन को रोकने के लिए नए तरीके को सजेस्ट किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज इलाहाबाद हाईकोर्ट इस्टाब्लिश इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1866। 1866 में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई। तो 1866 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा पुराने सदर दीवानी अदालत के स्थान पर आगरा में नॉर्थ वेस्टर्न प्रांतों के लिए हाईकोर्ट के रूप में स्थापित किया गया था। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे स्थापना तो आगरा में किया गया था, लेकिन 1869 में शिफ्ट करके इसे इलाहाबाद ले गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे शिफ्ट इलाहाबाद में 1869 में किया गया था। और प्रेजेंट डे हम बात करें तो प्रेजेंट डे भारत में अभी 25 हाई कोर्ट है, तो उसमें से सबसे अधिक जज आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही देखने को मिलेंगे। नंबर में बात करें तो 160, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज बैठते हैं, और ये सबसे अधिक जज है 25 में से। और यह में बात कर ले लोवेस्ट, सबसे कम जज किस हाई कोर्ट में बैठते हैं, तो सिक्किम में सिर्फ 3 जज बैठते हैं। तो सिक्किम में सबसे कम और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक जज प्रेजेंट डे के अनुसार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया इज नोन एज मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय की पॉलिसी को मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के पॉलिसी को मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द भूटान वार ऑफ 1865 वाज ए मेजर इवेंट टेन्योर
1865 का भूटान युद्ध किसके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लॉरेंस। तो भूटान वार ऑफ 1865 लॉरेंस के समय में हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हम 1862 से 1869 के बीच के पीरियड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।